हेलो 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 हेलो। कैसे हो भाई सारे? कैसे हो बच्चों आप सब? मेरी अगर मधुर आवाज सुन पा रहे हो तो बता दीजिए, कैसे हैं आप सब? हेलो 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 हेलो। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिए भाई। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई सबको। चलिए, तो आज सर्किट सॉल्विंग वापस से हम लोग और देखेंगे कुछ नए प्रॉब्लम्स में। ठीक है सर, टुडे इवनिंग का क्लास होगा या नहीं? अरे होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा? ऐसा क्यों लग रहा है तुझे क्लास नहीं होगा करके? क्लास है, ऑफ कोर्स क्लास है। चलिए, हाँ ये वाली थोड़ी सी छोटी रखेंगे आज, है ना? मैं आपको लगभग 1 घंटा पढ़ा के छोड़ दूंगा। मुझे आज सिकंदर के कुछ टीके वगैरह लगवाने जाना है। शाम वाली क्लास लंबी चलेगी। अच्छा, 5:30 की है शाम की क्लास या 7:30 वाली है? अगर 7:30 की हुई तो फिर 9:30 तक खींचेंगे उसको रात में। आज शाम वाली क्लास कितने बजे तक की है अपनी? शाम वाली 5:45 से है कि 7:30 ना? बस परफेक्ट है फिर। तो ये वाली क्लास थोड़ा सा छोटी रखेंगे आज, और उसको थोड़ा सा लंबी रखेंगे फिर। ठीक है ना? सिकंदर के टीके लगते रहते हैं कभी कभी। चलिए वापस आ जाइए इधर। लास्ट क्लास में मैंने आपको नोडल एनालिसिस और कुछ चीजें समझाई थी। आज हम इनफाइनाइट सर्किट और कुछ उसी तरह के सिमेट्रिकल सर्किट्स और ले लेंगे। सिमेट्री को और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, एक इस तरीके का है। क्या मैंने आपको व्हीटस्टोन बताया कि नहीं? व्हीटस्टोन भी बता देता हूं, उसका भी प्रयोग करेंगे फिर हम लोग। नहीं हर्ष, इसको ठीक लेवल पे करो, है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ठीक लेवल पे करो, एडवांस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक की सही रही है ना, तो मेरा सजेशन है तुरंत अभी मेंस के लिए मत जाओ। मेंस के लिए कब आपको जाना चाहिए? मिड नवंबर से या नवंबर एंड से फिर कंप्लीटली फोकस कर लेना। लगभग 2 महीने का समय होगा, तब पूरी तरह से मेंस पे पेपर, मॉक टेस्ट, है ना, पढ़ाई, रिवीजन, वो सारा तुम्हारा फिर मेंस के हिसाब से होना चाहिए। अभी जितना आप एडवांस के लिए बिल्ड कर लोगे उतना आपके लिए फायदा है आगे चल के। ठीक है, बाकी इच्छा आपकी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है यार, कि एक तरह इस तरह का रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दिया जाता है भाई आपको। अरे अरे, ठीक है। और एक बैटरी होगी यार। कैपेसिटर में भी ये वैसे ही काम करेगा, रेजिस्टेंस में भी वैसे ही काम करेगा, इंडक्टर के केस में भी वैसे ही काम करेगा। अगर प्रिपरेशन शुरू से खराब है ना, ज़्यादा कुछ नहीं किए हो, तो फिर मेंस पे ही फोकस करो। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन है जो भी बच्चे अभी तक ठीक ठाक प्रिपरेशन के साथ चल रहे हैं, चीज़ें करते चले आए हैं, है ना, अच्छी रैंक को टारगेट कर रहे हैं, वो आप लोग अभी मेंस में मत जाइए, पूरी तरह से एडवांस पर ही फोकस रहिए। मिड नवंबर और नवंबर एंड से फिर मेंस वाला मोड हम ले लेंगे। ठीक है ना? इस तरह का एक अरेंजमेंट रहेगा, और बीच में एक अमीटर रहेगा। बेसिकली गैल्वोमीटर होता है यार, है ना? बेसिकली ये गैल्वोमीटर होता है, आगे चल के इस पे भी चर्चा होने वाली है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और दो और रेजिस्टेंस है, R3 एंड R4। इसका रेजिस्टेंस गैल्वोमीटर का RG मान लेते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है यार, ये वोल्टेज और करंट दोनों मेजर कर सकता है, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ अगर हम इसको सर्किट में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे जब कोई बैटरी का सोर्स लगाया जाता है, तो ऐसा देखा गया है कि यार कुछ खास कंडीशन में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करता है। करंट इन द गैल्वोमीटर इज जीरो। जब करंट जीरो होता है, IG जीरो होता है भाई, हम बोलेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड।
ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, भाई क्लास नोट्स पे कमांड आपको मेंस के लिए भी चाहिए होगा, है ना। पी वाई क्यूज थोड़े से ज़्यादा करने लग रहा, मतलब मेरा मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना आपकी, फिर थोड़ा सा मेंस लेवल पे ज़्यादा करना नवंबर 15 के बाद। अभी तो पूरी तरह से इसी पे रहो 1 महीना और। ठीक है, चलिए ये देखिए यार, अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये ऐसा होता है। ब्रिज बैलेंस होने का क्या मतलब है कि यार इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। उसके लिए हमें एक कंडीशन मिलती है, हम इसको प्रूव भी कर लेंगे कि ये कंडीशन मिलती है भैया, इधर इधर के रेशियो और उधर उधर के रेशियो जब भी बराबर होंगे, करंट इन द गैल्वेनोमीटर जीरो आता है। और करंट अगर जीरो आया तो हम यहां से निकलने वाला करंट भी निकाल सकते हैं भाई। ये आई कितना बनेगा, क्या अगर यहां से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो एक सिंपल सर्किट बन गया यार, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ओवरऑल ये पैरेलल है। तो मैं यहीं पे बना देता हूं भाई, इसी सर्किट को उठा लाते हैं। अगर इससे करंट चल नहीं रहा है तो इसका कोई काम भी नहीं है, हटा देते हैं इसको। तो हमारा सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरीके का। अब मुझे इस पॉइंट पी और इस पॉइंट क्यू के बीच में पोटेंशियल जीरो करके उसकी कंडीशन निकालनी है। पोटेंशियल जीरो करके भैया उसकी, साहिल आगे बात करेंगे वाई गैल्वेनोमीटर नॉट अमीटर और वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर ही अमीटर एंड वोल्ट मीटर में बदलता है भाई। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इधर पहले कंडीशन निकाल लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको मैं समझाऊंगा इसमें। सबसे पहले ये है कहानी, यहां से करंट आया और ये करंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा भाई। तो अगर आप किरचॉफ लॉ यहां लगाओगे तो इस हिस्से का करंट मेरे बच्चे आपको क्या मिलेगा, यहां का करंट I1 जो मिलेगा, ये बैटरी वोल्टेज अगर V नॉट मान लो, तो क्या ये करंट V नॉट बाई R1 प्लस R3 नहीं बनेगा। इसी तरह से ये करंट जो है I2, क्या ये V नॉट बाई R2 प्लस R4 नहीं बनेगा। एक बार देखिए ऐसे, अब ये हायर पोटेंशियल पे आएगा, करंट फ्लो हायर से लोअर, हायर से लोअर, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। सर सेकेंड ड्रॉप है और इस बार शुरू से ठीक चल रही है पढ़ाई, हम क्या करें। एडवांस पहले आप मेंस सिक्योर करो यार, सेकेंड ड्रॉप है ना, है ना। तो आप अभी मेंस पे बहुत अच्छा कमांड लेके आओ। अभी आपका मेंस 1 के बाद बहुत तगड़ी वाली ग्राइंडिंग हम कर लेंगे, अपने पास बहुत समय होगा, सिलेबस हो चुका होगा, केवल और केवल तगड़े लेवल के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस रह जाएगी और वही करते चले जाएंगे पूरे। ठीक है ना, तो आप सेकेंड ड्रॉप वाले जो बच्चे हैं उनको मेंस पर ही फोकस करना चाहिए, 99+%। अब देखिए यार, जरा अगले पेज पे आ जाते हैं। ये अपने पास एक कहानी बन के आई है, बाकी सबको भी उड़ा देते हैं। अरे भाई नहीं उड़ाते भाई इसको। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से यहां आ रहा हूं बच्चों, मैं यहां से यहां आ रहा हूं ऐसे, मैं पी से स्टार्ट कर रहा हूं, तो वीपी है ये। देन यहां से यहां का पोटेंशियल बढ़ जाने वाला है, ये देखिए यहां से यहां का पोटेंशियल बढ़ जाने वाला है। तो प्लस कितना बनेगा, I1R1 बनेगा। बिल्कुल सर सही है। इसके बाद जब यहां से यहां जाओगे घट रहा होगा, तो -I2R2 बनेगा। और ये किसके बराबर बन रहा है भाई, VQ। एंड VP एंड VQ आर इक्वल इफ IG इज 0। दिस इंप्लाइज VP एंड VQ बराबर हुए बच्चों। अगर ये दोनों बराबर हुए तो क्या मिलेगा अपने को, I1R1 इज इक्वल टू I2R2। ठीक है, R इफेक्टिव C इफेक्टिव होने के बाद
फिर मैं आपको डाइलेक्ट्रिक्स और आरसी सर्किट्स वगैरह कराने शुरू कर दूंगा इसी में। तो वैल्यू रख दो यार I1 की, V0 R1 बाई R1 प्लस R3 आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये कितना बनेगा भाई, V0 R2 बाई R2 प्लस R4 बन जाएगा। एक बार जब ये आपको मिल जा रहा है तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, R1 R2 प्लस R1 R4, एंड ये कितना मिल रहा है बच्चों इधर से, R1 R2 प्लस R2 R3। अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास बड़ी फेमस सी इक्वेशन आ जा रही है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। आपके पास आया है ये R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो ये कंडीशन आती है ब्रिज बैलेंसिंग की। देखिए अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो आर इफेक्टिव निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं। बात समझे, ये कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, लास्ट क्लास में अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का आर इफेक्टिव निकाला था, कैसे, नोडल एनालिसिस का प्रयोग करके। करंट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कुछ सर्किट्स का आप निकाल सकते हो। जैसे मैं एक इसी तरह का एक व्हीटस्टोन ब्रिज ले लूंगा, उसको करंट और दोनों तरीके से हम निकाल लेंगे भाई, समझे। अच्छा इस टॉपिक में भी आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप क्लास 12th की पीडीएफ्स ज़रूर देख लेना, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा समय था अपने पास, बहुत डिटेल में है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना और जो जो एक्स्ट्रा मिलता जाए उसको अच्छे से कर लेना। बाकी जितने सारी हैं चीज़ें मैं कराऊंगा, बट वही है कि उधर तो आपको बहुत ज़्यादा समय मिलता है। क्लियर है क्या बच्चों? ये इस तरह का एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हम ले रहे हैं, लेकिन ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बड़ा सिंपल सा है। ऐसा कुछ दे रखा है, यहां पे 2R दे दिया, यहां पे R दे दिया, ये R दे दिया और ये 2R दे दिया। अब देखिए ये अनबैलेंस्ड है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस R ले लो या 3R ले लो और 4R ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब इसको कहते हैं डायगोनल टाइप की सिमेट्री, ठीक है। अरे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा ही होता है आदर्श यार भाई, तू ना स्पीड ब्रेकर होते हैं ना जो रोड पे, वैसे ही होता है। मैंने क्या कहा, अगर वीपी इज इक्वल टू वी क्यू है तो ये कंडीशन आ रही है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस है तो यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। यही तो सिखा रहा हूं, और क्या है। स्पीड ब्रेकर टाइप से रोक देता है भाई तू, बिल्कुल, है ना। वो वाले नहीं होते, वो कील पड़ी होती मोटी मोटी, टायर पंचर करने वाला। रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर प्लस मल्टी बैटरी जैसा आएंगे अभी सचिन, अभी बहुत सारे शॉर्टकट्स आएंगे। आप, है ना, आपने ऐसी करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी होगी, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पहले करते चले जाइए, फिर वो सब भी आने लगेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको रेगुलर तरीके करा रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास इतने तरीके आ जाएंगे इसमें, फिर देखते ही कई बार आप आंसर कर दिया करोगे एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को। यहां से देखिए यार, मान लो यहां से करंट I1 गया। अब सिमेट्री कुछ इस तरह की है, अगर मैं इस बैटरी को पलट दूं, इस बैटरी को पलट दूं, ये डायग्राम में दिखाता हूं तुमको, इसी के बाजू में ले लो इसको, है ना, और बैटरी की पोलैरिटी बदल दीजिए एक बार, बैटरी की पोलैरिटी बदल दीजिए। सर उससे फर्क क्या पड़ रहा है, तो सेम है। हाँ तो यही तो कह रहा हूं कि सेम है, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूं कि सेम है, बस सिमेट्री चेक करिए। तो यहां से अगर I1 इसमें गया है, I2 इसमें गया है, तो मेरे बच्चे क्या आप कह सकते हो कि जैसे ही हम इसको पलटेंगे
ये I1 इससे चलेंगे और ये I2 इससे जा रहा होगा। आई होप आपको कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। सर कैपेसिटर खत्म, अभी शुरू ही नहीं हुआ कैपेसिटर, अभी तो जस्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया है। यहाँ के सर्किट और करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर सर्किट सॉल्विंग सेम है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ तो आराम से लिख लेते हो ऐसे ऐसे, वहां पे डंडे खींचने पड़ते, जस्ट टू अवॉइड दैट ऐसे इसको कर ले रहे हैं, सर्किट सॉल्विंग यहाँ से सीख ले रहे हैं। यहाँ आई आर लिखते हैं, वहां क्यूबाईसी लिखते हैं, अभी करेंगे उसके भी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ये जो जितने यहाँ हैं सारे के सारे लॉजिक कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगेंगे, इसलिए सेम पार्ट होता है, साथ में करा जाता है। चलिए, आपको ये तो दिख रहा होगा यार कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर ऐसा है तो जो करंट यहां से चला है वही करंट यार इस ब्रांच से भी जाना चाहिए, वही करंट इस ब्रांच से भी जाना चाहिए। क्या आप समझे क्या? अब ये वापस आ रहा है I1 प्लस I2 का करंट, यहां से ये I1 प्लस I2 गया था, तो इसको डायगोनल सिमेट्री बोल देते हैं। बट मैं आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन से करा रहा हूं, नोडल से ये ज्यादा आसान है, ठीक है ना। नोडल एनालिसिस से ये ज्यादा आसान है। क्या बच्चों, अगर मुझे इस सर्किट का आर इफेक्टिव निकालना है, अगर मुझे इसका आर इफेक्टिव निकालना है, तो बड़े सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूं यार वी नॉट इज इक्वल टू ये वाला आई टाइम्स समथिंग, ये समथिंग ही आपका आर इफेक्टिव बनने वाला है। तो हमको क्या करना है, वी नॉट और आई का रिलेशन निकाल लेना है, उसके साथ आई के साथ जो भी टर्म आएगा वही आर इफेक्टिव हो जाएगा आपका। बात समझ रहा है? ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई? तो अब इससे एक एक लूप तो ये बन गया तुम्हारा। अच्छा, इसमें कितना करंट जाएगा? मान लेते हैं मैं ऊपर की तरफ करंट मान रहा हूं। भाई कैपेसिटर होते तो क्या लिखते, Q1 Q2 लिखते। अगर कैपेसिटर्स होते तो Q1 Q2 लिखते, बात तो सेम ही रहती ना, ठीक है ना। जस्ट फॉर सर्किट सॉल्विंग हम रेजिस्टेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सेम होता है सारा चीज, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं आता है। तो यहां से I2 आया, I1 इधर चला गया, तो इधर कितना जा रहा होगा भैया? I2 माइनस I1 का करंट इधर जा रहा होगा। अब एक लूप तुम्हारी ये है लूप 1, और एक लूप तुम्हारी ये है लूप 2, ठीक है। ये मेथड 1 है इसको करने का भैया, देख लो, ये मेथड 1 है। फिर मैं इसका फाइनल आंसर हम दोनों मेथड से निकालेंगे, आप थोड़ी सी हेल्प करना मेरी इसमें कैलकुलेशंस वगैरह में। अब देख लो एक बार, करंट के हिसाब से एक बार इनकी पोलैरिटी लिख दी जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस। करंट मैंने इधर लिया है तो मैं इसको प्लस मान रहा हूं, इसको नेगेटिव। करंट इधर जा रहा है तो हायर से लोअर लिखना है, हायर से लोअर लिखना है। चलिए, अब क्या करेंगे, अब लगाते हैं इसमें किरचॉफ लॉ, और उसकी वैल्यू यहां लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी नॉट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 टाइम्स, ये कितना आ रहा है, आर इफेक्टिव। और हमें पता है यहाँ I1 I2 कितना है, ये भी है। आप चाहो तो I1 एंड I माइनस I1 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है यार, कंप्लीटली आपकी इच्छा है किस तरीके से आप लिखना चाहते हो। लूप 1 लिखते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूं अगले पेज पे, और यहां से इसको कर देते हैं इन सबको गायब। पढ़ाई तुम लोग की जोरों से चल रही है कि नहीं? अब शुरू कर लो यार, जिसने नहीं शुरू किया है ना, 12-14 घंटा खींचना अब टाइम है, पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को, ठीक है। लूप 1 में लिखो, लूप 1 में कैसे इक्वेशन आएगी, यहां से किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर दो भाई। लूप 1 में यहां से स्टार्ट करें ऐसे, I1 इंटू 2R, ये माइनस ऑफ I2 माइनस I1 माइनस ऑफ I2 माइनस I1 इंटू R, एंड इधर चले गए तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ प्लस माइनस और ये भी माइनस है, माइनस I2 इंटू आर, एंड दिस इज 0। यहाँ पे देखो एक बार,
तो I1 I2 की एक इक्वेशन बन गई आपको यहाँ पे, 2I1 माइनस I2 प्लस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ रही है यार ये। कितनी आ गई? 3I1 और दिस इज इक्वलेंट ऑफ 2I2। देखिए एक बार, देखो भाई, अपने पास ये इक्वेशन आ गई। ये मेथड 1 है, थोड़ा कम पसंद है मुझे, थोड़ा कम पसंद है मुझे। मेंस के कोई ट्रिक क्लासेस होंगे क्या? कुछ नहीं समझ में आएगा उसमें ट्रिक क्लास है बेटा। जब तक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं करोगे आप ये ट्रिक्स वगैरह ठीक से नहीं लगा पाओगे। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आप लोग ढूंढ रहे हो शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में। चलिए एक यहां से लगा देते हैं भाई, इधर से इधर तक का एक इसमें लगा देते हैं। एक और इक्वेशन मिल जाएगी अपन को, -V0 प्लस I2 इंटू आर प्लस I1 इंटू आर इज इक्वल, I1 इंटू 2R इज इक्वल टू 0। कितना आ गया यार? यहां पे देखो, V0, यहां से I1 और I2 की किसी की वैल्यू निकाल लो यार, दोनों पता होगी, और यहां लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्योंकि हमको लिखना क्या है फाइनली? हमको लिखना है I टाइम्स समथिंग, I टाइम्स समथिंग लिखना है। आप चाहो तो इस रिलेशन का प्रयोग करके यहां पे I1 I2 की वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत मेथड है यार, जैसा मन करे वैसा कर लो, है ना। बाकी तो गणित है, तो आप अपने हिसाब से इक्वेशन एडजस्ट कर लीजिए। तो यहां पे कितना आएगा यार? I इज इक्वल टू I1 प्लस 3I1/2। तो यहां से बच्चे I1 की वैल्यू पता लग गई, 2I/5 पता लग गई। और ये I2 की वैल्यू कितनी होगी? I2 है 3/2 टाइम्स I1, I1 है 2I/5। तो मेरे भाई ये कितना आ गया? 3I/5 आ गया। ये दोनों वैल्यू लेके आप यहां पहुंच जाइए। यहां आके आप बोलोगे कि भाई देख, V0 मेरा आ रहा है I2 इंटू आर, सो 3I/5 इंटू आर प्लस I1, I1 है तुम्हारा 2I/5 इंटू 2R। ये आ गया। इसको जरा सिंप्लीफाई तो करिए। तो आई ले लो कॉमन, और अंदर जो बच रहा है वो कितना है? 4 3 7, 7/5, 7R/5। बच्चे यही इसका आर इफेक्टिव हो जाएगा इस सर्किट का, अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल। इसके अक्रॉस यही बन जाने वाला है तुम्हारा आर इफेक्टिव। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई बच्चों? मैंने पोलैरिटी चेंज करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे कमेंट किया कि भाई ये डायगोनल तिरछी वाली सिमेट्री आ रही है इसमें, है ना, तिरछी टाइप की सिमेट्री है, तो वहां यूज कर लिया। जरा नोडल लगाओ तो जरा 2 मिनट इसमें नोडल लगाइए, देखें कितने बच्चे इसको नोडल से कर पाते हैं। नोडल लगाओ भाई, नोडल। लास्ट इक्वेशन कैसे आया? अरे इसमें वैल्यू रख दी भाई अपनी, इसमें वैल्यू रख दी I1 I2 की। क्या कर रहा है ये ब्रो? ठीक बात नहीं है, सुनता नहीं है क्या? रील देखने चला गया था, रील देखने गया था तू? चलिए मैं अब नोडल से भी इसकी इक्वेशंस वगैरह बनवा देता हूं आपकी, ठीक है ना। नोडल से भी इक्वेशन बनवा देता हूं। इसी पेज को कॉपी कर लेंगे, टेक्नोलॉजी का भरपूर मजा है, उसको ले लेंगे। और फर्स्ट पार्ट इसका मिटा देंगे यहां से, क्योंकि नोडल का प्रयोग करना है हमको। इन सबको भी हटाओ, सिंपल है।
देखिए जिंदगी सिंपल ही रखनी है, पढ़ाई भी सिंपल ही होनी चाहिए, टेंशन फ्री होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। मूड खुश होता है ना तो नंबर भी आते हैं अपने आप। इसको मैंने वी नॉट कर लिया नोड का, और इसका नोड मैंने बेटा कर दिया 0। ठीक है, यहां पे वी नॉट है और इधर के नोड की वैल्यू मैंने कर दी 0। इसको ले लिया x और इसको ले लिया y। देखिए नोड के साथ इशू क्या है ना, अपने पास एक एडवांटेज होता है। देखिए वहां पे करता तो मुझे करंट अलग अलग ब्रांच में, मान लो मिडिल ब्रांच में पूछता है करंट, तो मुझे I2 माइनस I1 करना पड़ता, ये सारी चीजें करनी पड़ती है ना, और उसके बाद मुझे I2 माइनस I1 लिखना पड़ता। यहाँ क्या होता, यहाँ देखते ही समझ में आ जाता तुम्हें, x माइनस वाई बाई आर, इस ब्रांच में x बाई आर, इस ब्रांच में y बाई 2r, इस ब्रांच में v नॉट माइनस वाई बाई, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले हमको लिखना क्या है। ये वी नॉट है, यहां से करंट आ रहा है आई का, तो फाइनली मुझे यही समझ में आ रहा है कि भाई यहां पे भी आपको लिखना तो वैसे ही है। मेथड 2 लिखो इसको, वी नॉट इज इक्वल टू ये टोटल करंट आई टाइम समथिंग, ये समथिंग ही तुम्हारा आर इफेक्टिव बनने वाला है। तो हम हर क्वेश्चन को इसी तरह से लेके आएंगे। इसके बाद 3 नोड हैं, ठीक है, और कैसे भी आप लिख लो यार इक्वेशंस, तो नोड एक्स की लिखते हैं, चाहे तो टोटल करंट लीविंग या टोटल करंट कमिंग, आपका जैसा मन हो वैसा लिख लो, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। बट जिस जंक्शन पे भी ले रहे हो उस पे नेट करंट आपको 0 लिखना होता है नोडल में। तो मैं यहां लीविंग का साइन बना रहा हूं, तो कितना लीव किया है यहां से, x माइनस वी नॉट। अगर लीव कर रहा है तो मैं x को बड़ा मान रहा हूंगा, बड़ा है या नहीं है वो अलग चीज है, अपने आप इक्वेशन सब इसको एडजस्ट कर लेंगे। x माइनस वी नॉट बाई 2r, मिडिल वाली ब्रांच में इसमें कितना बनेगा, प्लस x बाई x माइनस वाई बाई आर, और लास्ट वाला कितना है यहां पे, ये है x बाई आर। अपनी इक्वेशन ये बन गई यार पहले। इसी तरह से बच्चों नोड y को लिख लो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दोनों मेथड ऑलमोस्ट इक्वल कैलकुलेशंस लेके आएंगे आपके लिए। यहां पे भी मैं टोटल करंट लीविंग लिख लेता हूं भाई। देखिए 2 जगह मैं लीविंग लिखूंगा, एक जगह इनकमिंग लिखूंगा, है कहानी सेम ही, है कहानी सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात का, ठीक है ना, है कहानी सेम ही। तो लीविंग करंट अगर मैं लिखूं तो इस ब्रांच में कितना गया है भाई, यहां गया है y माइनस वी नॉट बाई आर, मिडिल में y माइनस एक्स बाई आर, और लास्ट वाले में प्लस y बाई 2r। ये है, इन दोनों को जरा सिंप्लीफाई तो करिए। ये इक्वेशन आपको क्या देने वाली है और ये इक्वेशन आपको क्या देने वाली है, जरा ध्यान दो। 2r से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा तुम्हारा x माइनस वी नॉट प्लस 2x माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। कितना बना भाई, सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन कितनी बनी, 2 2 4 1 5, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू वी नॉट। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी से जानते हो कैसे आएगा, 2x माइनस 5y करके आएगा। वेरीफाई करते हैं कि हम सच हैं कि नहीं है। यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा दोस्त तुम्हारा 2y माइनस 2v नॉट प्लस 2y माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। देखिए अगली इक्वेशन जो बन रही है वो है 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 2v नॉट। देख रहे हो गुरु, देख रहे हो गुरु, वैसे ही बनेगा यार ये, मतलब इतनी सही चीज है ना कि बस क्या ही बताऊं मैं। एक तीसरा नोड भी है, क्योंकि हमें फाइनल रिलेशन जो निकालनी है
वो किस तरीके से निकालनी है, वो इसके इन दोनों को जरा सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तीसरी इक्वेशन में यहां लिख रहा हूं नोड वी नॉट के। यार नोड वी नॉट लिख लो या नोड जीरो लिख लो, ये ज्यादा अच्छा है। यहां आने वाला करंट, यहां आने वाला करंट और यहां से जाने वाला करंट आई है। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, वरना इसको पलट दो या लीविंग का लिख लो, है ना। आपकी इच्छा है यार, आप चाहो तो लीविंग लिख लो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन जो भी आप अज्यूम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सही लिखना पड़ेगा। बात को समझे। मैं लीविंग लिख देता हूं। नोड ओ जीरो वाला नोड है, आई का करंट जा रहा है, प्लस इधर कितना जा रहा है, 0 - x/r जा रहा है जी, बहुत बढ़िया। इधर से कितना जा रहा है, प्लस 0 - y/2r। एंड दोस्त ये जीरो बनने वाला है। आप देख लो आपको क्या मिल रहा है, I = x/r प्लस y/2r। ये अपनी फाइनल इक्वेशन है। एक्स वाई की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें कर देंगे सब्स्टिट्यूट, मिल जाएगा आंसर। अगले पेज पे ले चलते हैं, बाकी सब मिटा देंगे, इसी को रख लेंगे। अब देख रहे हो कई कई मेथड हैं अपने पास एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के, है ना। बस इनकी प्रैक्टिस करते रहना होता है कि जो आप सोच रहे थे वो सही है कि नहीं है। ये सब मिटा देते हैं, अपने पास ये दो इक्वेशन बची हैं। कैसे सॉल्व करोगे, बड़ा सिंपल है सर। कक्षा 6-7 में यही करते थे हम। कितना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको कर दो जोड़ दो, तो 25 और 4 यहां है तुम्हारा 21x, देख लो। और इधर से कितना है, 5 और 4 9 9v0। कितना मस्त वैल्यू आ जा रहा है। 3 से कर लो तो 3v0/7 आ गया। आपको पोटेंशियली पता लग गया, सोचिए। अब इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो ये बन जाएगा 15/7v0 - 2y, एंड दिस इज v0 के बराबर है। तो यहां से इसको इधर ले आए, 2y कितना बना, 8v0/7। तो y कितना आया, 4v0/7। आपको देखिए एक्स वाई पता लगते ही हर ब्रांच का करंट भी पता लग जाएगा। ये नोडल एनालिसिस में आपको एडवांटेज होता है, ये नोडल एनालिसिस में आपको एडवांटेज होता है। देखो गुणा भाग भी नहीं करनी आ रही लड़कों को, इनको शर्म आनी चाहिए बे। एक्स भी सही नहीं निकाल ले हो, ये भी सही नहीं निकाले हो, चलो खैर जो भी है। आज यहां पे अब आ जाते हैं। ये I = x/r कितना बनेगा भाई, 3v0/7r प्लस y/2r कितना बनेगा, ये बनेगा 2v0/7r। अब देख लो यार, v0 = I टाइम्स 7r/5 आ रहा है, मिलके आर इफेक्टिव। तो ये एक दूसरा तरीका है अपने पास आर इफेक्टिव निकालने का बच्चों, ये एक दूसरा तरीका है अपने पास आर इफेक्टिव निकालने का। आई होप आप सबको क्लियर होगा। सर इस प्रजाति का 9th का भी बैकलॉग। हाँ यार इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे यार, बताओ, अद्य शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। ठीक क्या कर दिया, रॉन्ग रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, सही तो है यार, सही तो है। पहले कितना निकालना है, पहले वाले का कितना आंसर निकालना है, यही तो निकाला है। गधा कहीं का रॉन्ग रॉन्ग कर रहा है। चलिए पहला वाला मेथड जल्दी हो गया ना सर, केवल इसी प्रॉब्लम में जल्दी होता है सर, कल भी तो बताया था सर। समझ में नहीं आ रहा तुझे,
जब मास्टर कहे कि ये मेथड नोडल ज्यादा बढ़िया है तो मान ले, नहीं तो अभी फिर से ले जा, लगा ले करंट वाला मेथड। यार सुनते ही नहीं हो। देखो, तुम लोग ड्रॉपर बने हो तो किसी खास रीजन की वजह से बने हो, क्योंकि तुम सुनते नहीं थे मास्टर जब बताते। ले कर लियो जाके इसको करंट से अब। जब तक तुमको गिरा गिरा के कूटा ना जाए तब तक तुम संभलते नहीं हो। कर लियो इसको करंट से अब। भेजियो इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना? इसका सॉल्यूशन भेजना। हो जाए तो बता देना यार। नोडल से ही आसान होता है। नोडल प्लस सिमेट्री सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है? चलिए ये एच सी दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सब होने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ा एडवेंचर किया जाए। तो इस तरीके से एक नया सर्किट मार्केट से खरीद लाए। सर मार्केट से खरीद लाए? हाँ। अपने घर के पास रहता था कारपेंटर, उसको बोले कि देखो एक प्रिज्म जैसा हमको बना के दे दो, खेलने का मन है। तो उनने ये प्रिज्म बना दिया। मैंने बोला कि सारी साइड आइडेंटिकल होनी चाहिए, देखने में जरूरी है। ऐसा लग रहा है पोलियो हो गया है, बट पोलियो नहीं हुआ है इसको यार, प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है ना? रेगुलर है, ईच रेजिस्टेंस इज आर। ईच रेजिस्टेंस इज आर। बात को समझे क्या? बात को समझे क्या? यार गुलशन दोबारा से लेक्चर देखो, अब वापस से समझा दीजिए यार। शर्म नहीं आती यार? आधा पौना घंटा मास्टर देख के एक चीज समझाता है, तुम्हारे लिए बस 2 मिनट में कमेंट लिख देना होता है। सर दोबारा समझा दीजिए, जाके इस चीज को देखा करो। 2 बार देखो, 3 बार देखो, है ना? मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ यार, पढ़ाई का सही तरीका क्या होता है ना? आपको जो चीज नहीं समझ में आती है ना, उसको दोबारा खोल के किताब से देखा, है ना, लेक्चर से देखा, सुना, फिर सोचोगे यार मास्टर ऐसा कह क्यों रहा है, किताब ऐसा लिख क्यों रही है। जब इस तरीके से सोचोगे ना, ये चीजें आपके दिमाग में स्टे करेंगे। मैं भी बता दूंगा 5 मिनट बाद तो फिर से भूल जाएगा। जब तक खुद से एफर्ट मार के चीजों को ध्यान रखने की कोशिश नहीं करोगे, ये दिक्कत आती रहेगी। यार थोड़ा सा मजा कम आ रहा है, इसको पोलियो हो गया है, इसका टीकाकरण करना जरूरी है। दूसरा बनाता हूँ भाई, है ना? अच्छा सा नहीं लग रहा था, यहाँ रखते हैं। आई जस्ट होप इस बार थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सारे के सारे जो ये हैं सिमेट्री में है भाई, ठीक है? रेगुलर है भाई, ये रेगुलर प्रिज्म है। अब ठीक लग रहा है। एक कह रहा है सर, ऋतुराज कह रहा है सर 125/58 आ रहा है मेरा आंसर। अरे पहले पूछ तो सही मास्टर जी, कहाँ किसके क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है? भाई इतना बदमाश है लड़का, इसको समझ में नहीं आ रहा। ये पॉइंट है 1, किस पॉइंट के अबाउट निकाल के बैठा हुआ है भाई तू? ए ब्रो, किस पॉइंट के अबाउट निकाल लिया? पहले पूछा कर मास्टर से किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। इसमें हम हर एक पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। R12 ये आपको निकालना है, R13 ये आपको निकालना है, R15 ये आपको निकालना है। ऋतुराज पहले कूद पड़, पहले यहां से निकाल रखा है। देख, जब नकल करनी होती है ना तो अकल लगानी पड़ती है भाई, उसके लिए बहुत अकल लगानी पड़ती है। चलिए एक एक करके बच्चों निकालते हैं। देखिए हमारे लिए कभी भी चीजें 2D में ज्यादा आसान होती हैं 3D के कंपैरिजन में। मानेंगे ही नहीं मानेंगे? ठीक है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमारे लिए 2D सर्किट्स ज़्यादा आसान होते हैं समझना कंपेयर टू 3D सर्किट। तो हम क्या करेंगे, इसको
3D से 2D में कन्वर्ट करेंगे। कैसे सर, ये कैसे कर सकते हैं? इसको पिचका दो ऐसे, इसको पिचका दो। जैसे ही मैंने इसको पिचकाया, मेरी जिंदगी धन्य हो गई भाई। मुझे सिमेट्री ही सिमेट्री दिखने लगी इस सर्किट में। इन पॉइंट्स के मैं नाम लिख देता हूं, 1 2 3 एंड 4, और ये हो जाएगा 5। आप ध्यान रखना, इस तरीके की चीजें बार बार की जाएंगी, स्पेशली कोई भी 3D सर्किट दिया है। एक बार आप अपने दिमाग लगा के सोचिए कि अगर मैं इसको 2D में कर दूं तो क्या मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी? अगर हाँ हो जाएंगी तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब एक एक करके चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। R12 पे जा रहा हूं मैं, है ना। इसी को 3 पन्नों में ले लेते हैं, क्योंकि अपने पास है टेक्नोलॉजी, मजे करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बच्चों R12 की बात करने जाऊं, मतलब मैं बैटरी यहां कनेक्ट कर रहा हूं। जब मैं बैटरी यहां कनेक्ट कर रहा हूं तो किस तरह की सिमेट्री आपको दिखने वाली है? किस तरह की सिमेट्री आपको दिखने वाली है? सर मुझे दिख रही है वर्टिकल सिमेट्री। क्या आपको वर्टिकल सिमेट्री दिख रही है? क्या आपको बच्चों वर्टिकल सिमेट्री दिख रही है? INSP YT पे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स पड़े हैं सर्किट्स के, ठीक है ना। तो आप उनको देखना, लेकिन वो एडवांस ओरिएंटेड हैं सारे के सारे, दिमाग खोलने वाले हैं। तो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से उसको देख लीजिएगा। क्लियर है? आसान है ना? अभी अबे बहुत सिंपल बन गया यार, बहुत सिंपल बन गया। मतलब इस ब्रांच में यहां से यहां करंट जा रहा होगा, इधर से जो करंट जा रहा है वो इधर आ रहा होगा, इधर से जो करंट जा रहा है मेरे भाई वो इधर से लौट के आ रहा होगा वर्टिकल सिमेट्री के कारण। और इस ब्रांच से जो करंट जा रहा है वो इस ब्रांच में भी जा रहा होगा। जैसे ही मुझे ये दिखा, जैसे ही ये मुझे दिखा, INSP वाले एनिमेशंस में सर्किट समझाना कितना मस्त हो जाएगा ना, कितना मस्त तरीके से दिखेगा कि इसको यहां से यहां अलग कर दिया, इसको यहां से यहां अलग कर दिया। अगले स्टेप में हम वही करने जा रहे हैं कि भाई देखो, इनको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या है, यहां से ब्रेक कर लेंगे। अच्छा रुको, इतनी भी कलाकारी नहीं करता, यहीं दिखा देता हूं तुमको। इसको यहां से ब्रेक कर दिया भाई, और इसको यहां से ब्रेक कर दिया। देखो कितना सिंपल सर्किट आपके सामने बन के आया है, कितना सिंपल सर्किट आपके सामने बन के आया है। सीरीज एंड पैरेलल में रिड्यूस हो गया। ये आर है और ये आर है, ये आर है और ये आर है। तो ये देखिए, ये 2R है और ये भी R है। तो इनको जब मैं कंबाइन करूंगा, इनको बेटा जब मैं कंबाइन करूंगा, ये इस यूनिट का रेजिस्टेंस जो है कितना आएगा? 2R/3 आ जाएगा। इस रेजिस्टेंस का जो इसका जो वो आएगा, ये भी 2R/3 आ जाएगा। भाई 2R एंड R इन पैरेलल लिखना है। इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है इसमें। यहां पे 2R/3, इधर एक रेजिस्टेंस, ये मिडिल रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, यहां आ गए। इनको निकालना है। क्या निकाल पाओगे? हाँ सर, बाएं हाथ का खेल है हमारे, देख लो। ब्रेक को डमी पॉइंट कहते हैं, पता नहीं बेटा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम तो नहीं है, बट ठीक है, अगर आपके गुरुजी ने इसको डमी पॉइंट बोला है तो वैसे मान लीजिए, है ना। करना आना चाहिए। क्या बोलते हो, इस इनका नाम सुरेश यूनिट, इसका नाम विनोद यूनिट, कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, करना आना चाहिए। 3 दूनी 6, 8R/3, 8R/3 एंड 2R/3 इन पैरेलल। तो मेरा फाइनल आर इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? R12 ये होगा 2R/3। R बाद में कर देंगे, जस्ट इन्हीं नंबर को ले लो। R1 R2 बाई
R1 प्लस R2, 16/10 बना है दोस्त, ठीक है ना? नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने एलसीएम लेने में, वहां 2 है, 16/30 बनेगा। ये कितना बन जाएगा? 8/15, आर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? 8r/15 ये अपना आंसर बन जाने वाला है, 8r/15 बन जाने वाला है भाई, देख लो। क्लियर है? तो जहां हम डायरेक्टली तोड़ लेंगे वहां पे हम डायरेक्टली तोड़ के, अब तू करना ना भाई नोडल एनालिसिस है, मेरा नॉलेज चेक कर रहा है, अपना नॉलेज चेक करना है। सचिन कह रहा है सर नोडल से भी करा दो इसको, इसमें भी मैं नोडल बड़े स्मार्टली लगाऊंगा, इसमें भी मैं नोडल बड़े स्मार्टली लगाऊंगा, समझ रहे हो? खट 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 करके आ जाएगा आंसर उसमें। चल भाई, इसको इसको ना लग रहा है इसका मास्टर हल्का फुल्का है, ऐसे ही पूछ लूंगा, डाउट तो करेगा नहीं। देख, नोडल तुम्हारी सोच को मैं नया आयाम देता हूं, ठीक है? आ जाओ। नोडल प्लस सिमेट्री अगर हम लगाने जा रहे हैं R12 के लिए, आप इसको ले लो V0, इसको ले लो V0 और इसको ले लो 0। हाँ सर, ले लिया, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद जितना यहां से घटेगा उतना ही ये इधर बढ़ रहा होगा यार, और दोनों करंट सेम है, क्या मैं इसको V/2 लिख सकता हूं भाई? देखिए, ये स्टंट्स केवल प्रोफेशनल्स द्वारा ही किए जाते हैं, आप इसमें अपनी अकल ज़्यादा ना लगाएं, समझ में आ जाए तो समझ लेना, और नहीं आए तो जैसा पहले मेथड से बताया है वैसे ही करना, ठीक है? हाँ, इनका बस चले तो जेई फॉर्म भी मेरे से ही भरवाएंगे बिना हेल्प के तुम भरोगे जेई फॉर्म, उसी में क्या गलती कर दो। अब भाई सुनो ना, अभी मस्त है ये क्वेश्चन, यहां से यहां तक जितना घटेगा इतना ही यहां से यहां तक बढ़ना है, ठीक है ना? तो मैं अगर इसका नोड एक्स लिख देता हूं तो मेरे अननोन बड़े कम हो जाएंगे। इसको मैं क्या लिख दूंगा जी? इसको देखो, V0 माइनस एक्स, जितना यहां से यहां घट रहा है उतना इधर से इधर, मतलब इतना यहां से यहां बढ़ा है उतना यहां से यहां घटेगा। देख के बताओ, एक अननोन बचा है, तुम्हारे सारे नोड कवर हो गए। एक अननोन बचा है, सारे नोड कवर हो गए, समझ गए? सिमेट्री का कमाल है। तो सबसे फास्ट मेथड आपको नोड प्लस सिमेट्री ही बनने वाला है। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करके इस तरह से सोचने का चालू करना कि भाई आई अगर इधर से इधर तक सेम है तो वो आई आर का प्रोडक्ट जो है वही तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। V0 प्लस एक्स, कुछ भी इधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा क्या? लल्लू सिंह फिर कहेगा सर लल्लू बोल दिए हो। सचिन भैया को समझ में भी नहीं आया, उनको पल्ले भी नहीं पड़ा होगा, क्योंकि अगर सचिन भैया को पल्ले पड़ चुका, वो पबजी में बिजी है आजकल। पड़ोसी देश पर उनकी नजर है, घातक नजरें पड़ोसी देश पे, कि एक सचिन तो अपना भविष्य बना गया, मेरा का क्या होगा? ठीक है, क्या आपको समझ में आई बात? ये बीच वाले का यार देखना भाई, सुन, यहां से यहां तक की करंट सेम है, यहां से यहां तक का करंट सेम है, इसको अलग किया था, तो जितना इसमें घटेगा उतना इसमें बढ़ेगा, और दो ही है तो मिड पॉइंट ले लिया। यहां पे बड़ा रास्ता था, यहां पे दोस्त बड़ा रास्ता था, एक लाइन में तुम्हारा ये क्वेश्चन बन के आ गया है। कैसे सर, कैसे? कोई एक नोड ले लो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, और वहां से एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी। आप चाहो तो ये मिडिल नोड ही ले लो, आप चाहो तो ये वाला नोड ले लो, मैं इसको ले लेता हूं, 3 टर्म ही मुझे लिखने पड़ेंगे। टोटल करंट लीविंग की मैं बात कर रहा हूं जी, मैं इधर लीव करा दे रहा हूं, इधर लीव करा दे रहा हूं, इधर लीव करा दे रहा हूं, इसको 0 करना है। इस ब्रांच में नोड एक्स लिख रहा हूं, ये कितना है भाई? x/r आ गया। सर यहां से यहां कितना बना?
x माइनस वी नॉट बाई टू आया बच्चे, डिवाइडेड बाई ये वाला भी r आ गया, करंट लीविंग लिखा है मैंने, प्लस यहां से यहां लीव करा रहे हैं 2x माइनस वी नॉट बाई आर लिख लेते हैं, ये 0 आ गया बच्चे। देखिए ठीक है, ये आ गया, x की वैल्यू मिल गई। लो कितना आएगा, 4x माइनस 3v0 बाई टू इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 3v0 बाई 8। जैसे ही ये मिला भाई, जैसे ही ये मिला, मुझे यहां से यहां तक की करंट्स लिख लेनी है, क्योंकि मुझे अंततः सॉल्व यही करना है कि कितना करंट निकला है इस ब्रांच में। यहां का करंट आई जो है वो इन तीन का सम है, या फिर यहां से यहां जो आ रहा है वो उनका सम लिख लिया। तो यहां से यहां कितना आया, x बाई आर, तो 3v0 बाई 8r लिख लिया जी, प्लस इधर से इधर तक कितना आया है, v0 बाई 2r आ गया। अच्छा सर, यहां से यहां कितना आया है, प्लस v0 बाई r लिख लिया। आप देख लो I इज इक्वल टू कितना बन जा रहा है, ये 8r लिखो यहां पे, तो ये 3 प्लस 4 प्लस 8 इंटू v0 कितना बनेगा, 8 7 15। v0 इज इक्वल टू I टाइम्स 8r बाई 15। मजा आया क्या, मजा आया क्या? अरे v0 बाई 2 कैसे भाई, ये तुम्हें समझ में नहीं आता क्या यार, कैसी कैसी बुद्धि पाए हुए तुम लोग, थोड़ा सा भी दिमाग को कष्ट नहीं देना चाहते हो यार तुम लोग, बिल्कुल ही मतलब हमारे यहाँ घामड़ बोलते हैं इनको, इस प्रजाति को। ये है बच्चे एक रेजिस्टेंस, देख ले, ये आर है, यहां से निकला है करंट आई का, ठीक है। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई आर। मिड पॉइंट पे कितना होगा भाई पोटेंशियल यार, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस आर बाई टू, तो ये कितना हो गया, आई आर बाई टू, वी नॉट माइनस आई आर बाई टू, ये कितना है। और इधर से तुम देखोगे तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस आई आर बाई टू है। अरे यार देखना भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया, यहां का पोटेंशियल वी नॉट बाई टू बन जाएगा, मिड पॉइंट है वो उसका। थोड़ा सा कष्ट दे लो यार, जिंदगी सुधर जाएगी दोस्त। दो ही रेजिस्टेंस है उसमें, दोनों इक्वल हैं, सेम करंट है, मिड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, आधा हो जाएगा। एक अभी तक परेशान घूम रहा है v माइनस एक्स कैसे लिख दिया। देख, इसको समझाने के लिए मुझे अपने क्रूरतम प्रयास करने पड़ेंगे। पहली चीज, सक्षम जी, आप जिसमें बिल्कुल सक्षम नहीं लग रहे हो मुझे, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, है ना, तिलक लगा दूं पहले तेरे में। इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट सेम है कि नहीं है। ये रेजिस्टेंस है आर का, और मेरे भैया ये रेजिस्टेंस है आर का। तो आई आर का प्रोडक्ट जो है वो यहां है, उसको मैंने एक्स मान लिया। तो यहां से इस जगह का पोटेंशियल क्या लिख सकता हूं मैं, वी नॉट माइनस आई आर लिखूंगा। अरे वही आई आर तो तुम्हारा एक्स है, तो उसको यहां लाके रख दिया। मुझे अच्छा लगता अगर तुम एक बार में चमक जाते तुमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ो यार। R12 हो गया है दोस्त। चलिए अब अपने हाथ हम लोग R13 में आजमाते हैं। R13 मतलब बेटा बैटरी तुमने ना इस बार यहां और यहां कनेक्ट करा दी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप सोच नहीं सकते हो, इतने तो टैलेंटेड हो यार दोस्त, तुमको 10 तरह की बातें बताते हैं वो तुरंत सीख जाते हो, है ना। माँ बाप को लगता है बहुत सीधा है मेरा बच्चा, पर यार दोस्त के साथ रहते हो तो तुम्हारा असली रूप निखर के बाहर आता है ना। वो सब चीजें एक बार में सीख जाओगे, बताने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाई में ही बस तुम्हारा दिमाग नहीं चलाते हो।
क्योंकि उसमें तुम बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हो, है ना? सच बोल रहा हूं ना? बस उसी चीज की कमी है, यहां पे भी इमेजिन करना चालू कर दो, चमकने लगेंगी सारी चीजें तुमको। देखो, ये है, दिख गया ना? व्हीट स्टोन जैसा दिख रहा है कि नहीं? निकालो इसका आंसर। व्हीट स्टोन है भैया ये, इसको उड़ा दिए हैं हम लोग, इसको उड़ा दिए हैं। बैलेंस व्हीट स्टोन है, बैलेंस व्हीट स्टोन है, ठीक है? गायब हो गया। ये 2R 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 तीनों पैरेलल में है, ऐसा सर्किट बना। बताओ यार, अब इसमें क्या ही किया जाए? आ गया ना फटाफट आंसर? आ गया ना फटाफट आंसर? इसके बाद अगला तुमको करके लाना है। निकालो अभी यहीं पे, 3 मिनट का समय दे रहा हूं। बैटरी इन दो पॉइंट्स पे कनेक्टेड है, 3 मिनट का समय है, देखते हैं कितने बालक इसको कर पाते हैं। तब तक मैं और एक आधा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं। क्या है बच्चों आंसर इसका? 2R/5, 2R/3, R/4, इतने भिन्न भिन्न आंसर कैसे आ रहे हैं यार आपके? इतने भिन्न भिन्न आंसर कैसे आ रहे हैं? चलिए इसको भी देखते हैं बच्चों, है ना? ये भी बड़ा आसान है प्रॉब्लम। सिमेट्री देखिए, सिमेट्री देखिए कि यार बैटरी इन दो पॉइंट्स पे कनेक्टेड है। मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मेरे भैया घुमा देता हूं, ध्यान देना। थोड़ा सा इसको घुमा दिया मैंने। बैटरी बच्चे इन दो पॉइंट्स पे कनेक्टेड है यहां। अब इसमें आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए ध्यान से। मान लेते हैं इधर से करंट निकला, तो एक करंट तो यहां डायरेक्टली आ जाएगा। सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम होने वाला है। मतलब इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल सेम होने वाला है। मैं इसको V लिख ले रहा हूं, इसको 0 लिख ले रहा हूं। अगर मैं इसको V1 लिख रहा हूं तो इसको भी बच्चे V1 ही लिखूंगा मैं। बात समझे? अगर सर ऐसा है तो क्यों ना इसको फोल्ड कर लिया जाए यार, V1 V1 वाले तो सेम होंगे ना। सिमेट्री से हम कह सकते हैं V1 V1 वाले तो सेम होंगे, इनको जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना? बात समझे? अविनाश बस एक दो क्वेश्चन करा के मैं जाऊंगा। हाँ, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। सिकंदर को टीका लगवाने जाना है, बस 2 मिनट, है ना? इसको पूरा डिस्कस कर दे, बीच में छोड़ नहीं सकते। तो आप समझे, इसको अपन चिपका देते हैं इसमें। इसमें हम अगर हम भैया मेरे चिपका देते हैं तो अपने पास जो बच्चे सर्किट आया है वो ये बन के आ जाएगा। देखिए, बैटरी यहां और यहां कनेक्टेड है, लेकिन जब मैंने इसको फोल्ड किया, ये सारे, ये वाला और ये वाला पैरेलल में कनेक्ट हुआ, ये वाला पैरेलल में हुआ, ये वाला और ये वाला पैरेलल में कनेक्ट हुआ। तो जब मैं ऐसे पलटा के लाऊंगा
ये मेरा आर बाई टू बन चुका होगा, ये मेरा आर बाई टू बन चुका होगा, ये मेरा आर बाई टू बन चुका होगा। इनके साथ ओवरलैपिंग के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, तो ये आर और आर ही रहने वाले हैं, ये आर और आर ही रहने वाले हैं। अगर कहानी समझ में आ गई है तो बता दो। सिमेट्री यहां से दिखेगा ना यार, ये यही लाइन सिमेट्री है, दोनों इधर और इधर का आपको सेम सर्किट दिख रहा है। नहीं दिख रही तुमको सिमेट्री? ये दिख रही है भाई, जितना इधर है उतना इधर है, उसी को तो कहेंगे सिमेट्री वाली सीन। अब आपको एक सिंपल सा सीरीज पैरेलल दिख रहा होगा भाई, आपको बच्चों अब सिंपल सा सीरीज पैरेलल इसमें दिख रहा होगा। ये कितना बनेगा? ये आर एंड आर बाई टू, ये मेरे दोस्त 3R/2 बने, 3R/2, और ये वाला पैरेलल में आ जाएंगे, 3R/2 एंड R/2 इन पैरेलल। सो 3/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1/2, ये कितना नंबर आ जाएगा यहां से? 3/8 आ रहा है, देखिए एक बार, 3/8 आ रहा है। समझ में आई बात? ये देखो उतने यूनिट का, ये हमने R/2 3R/2 निकाल लिया, और उसके साथ ये R/2 पैरेलल में आ जाएगा। ये ऐसे ही तो कनेक्टेड है दोनों, ऐसे। तो 3/2 एंड 1/2 इन पैरेलल, तो R1 प्लस R2 लगा दे रहे हैं हम लोग। तो क्या बन जा रहा है बच्चों यहाँ पे? ये बन जा रहा है 3/4, और ये बन जा रहा है 2, 3/8। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। मतलब जब मैं मेरे दोस्त इस यूनिट का पूरे का आर इफेक्टिव लिखने गया, इंक्लूडिंग दिस वन, तो मुझे ये वाला जो मिला है 3R/8 मिला है। अब ये 3R/8 और R/2 ये सीरीज में आ गए। अब देखो यहां पे सर्किट अपना कुछ ऐसे बन जाएगा। हमको इसके अक्रॉस निकालना है, ये R है, ये 3R/8 है, 3R/8, तो इन दोनों का मिला के अपन को 7R/8 मिल गया भाई। देख लो, ये दोनों का मिला के 7R/8 मिल गया। 7R/8 एंड R ये दोनों पैरेलल में है, 7R/8 एंड R ये दोनों पैरेलल में आ गए। बहुत आसान है यार, 7/8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7/8 प्लस 1, 8 वाला उड़ा दो, ये आ रहा है तुम्हारा, कितना आ रहा है दोस्त? 7R/15 बन जाएगा तुम्हारा। यही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई बात आपको कैसे करना है? समझ में आई आपको बात कैसे करना है? बिल्कुल सही है, जिस जिसका सही आया है बहुत बढ़िया, जिस जिसका सही आया है बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन और ले जाओ, इसको करके लाना, ये आसान है वैसे। सारे बच्चों रेजिस्टेंसेस आर के हैं, ये टेट्राहेड्रन टाइप का है यार। ईच रेजिस्टेंस इज आर। मैं काम करता हूं, इसको दिखा देता हूं ऐसे, है ना, आपको ये नहीं लगे कि अलग अलग रेजिस्टेंस है, नहीं, एक है पूरा यूनिट। ठीक है, ईच रेजिस्टेंस इज आर, और इसको भी एक यूनिट की तरह से दिखा देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि ये वैसा नहीं है जो आप इसको क्रॉस मान के चलो।
अब किन्हीं भी दो एजेस के बीच में आपसे आर इफेक्टिव निकलवा लेगा। बात को समझे? शाम को नहीं नहीं नहीं, शाम को क्लास है भाई, शाम को कुछ ऑफ नहीं है, शाम को क्लास है, और बड़ी क्लास है, लंबी क्लास है, 9:30 तक लेंगे उसको, ठीक है, 9:30 तक लेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं इस टेट्राहेड्रल में थोड़ी बदमाशी कर दूं और इस ब्रांच को मैं 3R बना दूं, इस ब्रांच को मैं 3R बना दूं, तो मेरा आंसर क्या होगा? ये दोनों HC हैं, ठीक है। तो शाम वाली क्लास 7:30 से 9:30 रहेगी। 3R/2 एंड R/2 तो सीरीज में है, तभी तो 7R/8 बना उसका। रौनक, हे रौनक देख, ऐड कर दिया मैंने इसको, ये 3/8 और 1/2 इसको कर दिया 4/8, 4 3 7 कर दिया, तो 7/7R/8 हो गया वो, समझा? अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, और दे देता हूँ कुछ, तो अपने हाथ में ही है यार सारे, एक और ले जाओ। वो जो ये सारे के सारे जितने हैं, ये सारे के सारे जितने हैं यहाँ पे कनेक्टेड है मिड पॉइंट पे, ईच ग्रिड रेजिस्टेंसेस आर, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं ये आर के ही हैं, ये 1 2 3 4 5 6, आपको यहाँ पे R14 निकालना है, R14 एंड ये 6 7 है, R17 निकालना है, आपको R26 निकालना है, या फिर R13, 1 को ही कॉमन रखते हैं, हो गया है मोटा मोटा सब, R12 भी लिख ही लो। बच्चों ये सारी चीजें आपको निकालनी है, इसमें देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। हाँ कर सकते हो अमन, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए सर, रोटेशन के आंसर की में कहीं कुछ एरर है, हाँ बता देना यार, एरर वाला कोई प्रॉब्लम है, रिपोर्ट करते जाओ एरर, ताकि अगले साल हम वो सारे एरर रेक्टिफाई कर दें, ठीक है जी। चलो सर, आप बोले थे पहले छोड़ देंगे, तो ऑलमोस्ट पहले ही छोड़ रहा हूँ यार, 20 मिनट पहले, ठीक है। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सब सही हो जाना है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, हो जाएगा सब सही।